अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके और लाइक भी कर दीजिए। तो आज हम लोग करते हैं प्रश्नवाली 1.1 का तीसरा सवाल। इसमें क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इससे पहले हमने दो दो संख्या लेके किया था, यहाँ पे हमारे पास 3 संख्या दिया हुआ है, तो इस सवाल में बस वही अंतर है। तो हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्न जो ये पूर्णांक दिए हुए हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं, आप लोग देखते रहिए कैसे कर रहा हूं, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला काम तो वही है जो हम दो संख्या के लिए करते थे। दो संख्या रहता था तो हम क्या करते थे, सबसे पहले तो जो भी हमारे पास संख्या दी हुई है उनका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 12 का गुणनखंडन करके लिख देते हैं, यहाँ पे 15, यहाँ पे 21। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को आता है, तो वही काम करते हैं। ये हो गया 12। ठीक है, तो कैसे करते थे इसका अभाज्य गुणनखंडन, इसको ऐसे लिख के इसको विभाजित करते जाएंगे। ठीक है, तो शुरू स्टार्ट करते हैं सबसे छोटा वाला अभाज्य संख्या से, 2 से, फिर अगर उससे विभाजित हो रहा है तो 2 से इसको भागा देंगे, तो जितना बार में आया उतना उसको यहाँ पे लिखेंगे, 2 छक 12। ठीक है, फिर देखेंगे 2 से जा रहा है कि नहीं, 2 से जा रहा है तो 2 तिया 6। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंडन क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3, या फिर 2 का घात 2, क्योंकि 2 हमारे पास 2 बार है, गुना ये वाला 3। ठीक है, उसके बाद 15 का करते हैं, तो ये 2 से तो नहीं जाएगा, तो उससे बड़ा वाला अभाज्य संख्या देखेंगे, तो उससे बड़ा वाला अभाज्य संख्या कितना है, 3। तो 3 से करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में, तो 3 पचे 15। तो यहाँ पे हमारा इसका हो गया 3 गुना 5, ये इसका 15 का अभाज्य गुणनखंडन हो गया। अब उसके बाद करते हैं 21 का, तो ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 सताई 21। ठीक है, तो ये हो गया 3 गुना 7। ठीक है, उसके बाद अब निकालते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ 12, 15 और 21 का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो जो सभी के गुणनखंडन में जो जो अभाज्य संख्या है उसको हम लिखेंगे इस तरह से, इसको मिला लीजिए। तो 3 इसमें भी है, 12 के गुणनखंडन में भी है, 15 के में भी है और 21 के में भी है, तो ये 3 हो गया। उसके बाद कोई और संख्या है क्या जो तीनों में है, नहीं है। 2 तो सिर्फ 12 के में है, 15 वाले में नहीं है, 21 वाले में भी नहीं है, और 5 सिर्फ 15 वाले में है, 12 वाला में नहीं है और 21 वाले में नहीं है, तो 5 भी नहीं लिखाएगा और 7 भी नहीं लिखाएगा, क्योंकि 7 इन दोनों में नहीं है। तो ये होता था, ऐसे हम लिखते थे। तो ये हो गया 3। उसके बाद जो इसका सबसे छोटा घात होता था उसको हम लेते थे। 3 का तो सभी में घात एक ही है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 3। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है, देखिए हमने एचसीएफ जो 2 संख्या के लिए करते थे वही काम किया हमने, बस यहाँ पे 2 की जगह में 3 संख्या है, तो वहां पे सिर्फ 2 में देखते थे, यहाँ पे तीनों में देखना है, जो तीनों में है बस उसी को लिखना है, और जो है उसका लिख के जो जिसका जो अभाज्य संख्या का सबसे छोटा घात है उसको लेके चलना है। तो अब एलसीएम निकालते हैं 12, 15 और 21 का। तो ये भी जैसे 2 संख्या के लिए करते थे उसी तरह से होगा। क्या करते थे हम, जितने भी हमारे पास अभाज्य संख्या है जो गुणनखंडन में हमारे पास आए हैं सभी को हम लिखते थे। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 2 है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। ठीक है, फिर इन सारे अभाज्य संख्याओं का जो सबसे बड़ा घात होता था उसको हम लेके चलते थे। तो 2 का सबसे बड़ा घात कितना है, 2। ठीक है, 3 का तो एक ही है, 5 का भी एक ही है, 7 का भी एक ही है। तो फिर ये इसका एलसीएम हो जाएगा, इसको गुना करिए कितना आएगा, ये आपका आएगा 3 पचे 15,
3 पचे 15 गुना 4 गुना 7 कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 420। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम हो गया। तो एलसीएम आया 420 और एचसीएफ आया 3। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा सवाल हमारे पास क्या है? 510 और सॉरी 17, 23 और 29। ठीक है, तो 17 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है और 29 भी अभाज्य संख्या है। तो इन लोगों का हमें गुणनखंडन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 17 का गुणनखंडन 17 ही होगा, क्योंकि ये 17 से ही जाएगा और कोई अभाज्य संख्या से नहीं जाएगा। तो 17 एक का 17 तो एक ही बार में जाएगा। उसी तरह से 23 भी एक ही बार में जाएगा 23 से, क्योंकि 23 खुद एक अभाज्य संख्या है। उसी तरह से 29 भी एक ही बार में जाएगा, क्योंकि 29 खुद एक अभाज्य संख्या है। तो ये हो गया 23 का 23 और 29 का 29। ठीक है, तो इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि इसका एचसीएफ जो है वो आपका 1 आएगा। तो अगर या फिर ऐसे ना भी लिखें तो भी चलेगा। तो इसका एचसीएफ जो है 17, 23 और 29 का ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो कि सभी में है, सिर्फ एक ही है। तो इसका जो एचसीएफ है वो 1 होगा। या फिर आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये हर बार होता है कि कोई भी अभाज्य संख्या हो हमारे पास, उनका आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो वो हमेशा 1 ही आता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो गुणनखंडन करने पे सभी में मिले। जैसे 17 यहाँ पे है तो 17 ना तो 23 के गुणनखंडन में है ना 29 के गुणनखंडन में है। उसी तरह से 23 अभाज्य संख्या है, इसीलिए 23 का गुणनखंडन में ना तो 17 है ना 29 है। ठीक है, 23 के अलावा कुछ नहीं होगा, 29 के अलावा कुछ नहीं होगा। तो सिर्फ 1 को आप लिख सकते हैं। तो 1 तीनों में है तो सिर्फ इसका एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, ये इसका एचसीएफ हो गया। अब इसका एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा? एलसीएम 17, 23 और 29 का कितना हो जाएगा? 17 को लिखेंगे क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडन में आया है। उसके बाद 23 को भी लिखेंगे, उसके बाद 29 को भी लिखेंगे। अब इसका जो सबसे बड़ा वाला घात है उसको लिखते हैं। तो 17 का बड़ा घात 1 ही है, 23 का भी 1 है और 29 का भी 1 है। तो तीनों को गुणा करना पड़ेगा और ये इसका एलसीएम आएगा। तो गुणा कीजिए, 17 गुना 23 गुना 29 कितना आएगा? यह आएगा आपका 11,339। अच्छे से गुना करके देखिए आप लोग, गुना करने तो आप लोगों को आता है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर हमारे पास क्या है? 8, 9 और 25। तो 8 का गुणनखंडन करेंगे तो छोटा संख्या आसानी से दिख रहा है, इसका 2 होगा 3 बार। ठीक है, उसके बाद 9 है, इसका होगा 3 2 बार और 25 का 5 2 बार। ठीक है, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? 8, 9 और 25 का जो तीनों में आता है उसी को लिखते हैं हम। ठीक है, तो तीनों में तो कुछ भी नहीं है, 2 इसमें इसमें नहीं है, 3 इसमें और इसमें नहीं है, 5 इसमें और इसमें नहीं है। तो इसका एचसीएफ भी 1 होगा। ठीक है, अगर एक भी समान अभाज्य संख्या तीनों में नहीं आ रहा है तो उसका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, फिर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 8, 9 और 25 का, इसको 2, ये 2 लिख दिया, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद इसका जो घात है सबसे बड़ा वाला 3 ही है,
3 का घात 2 है और 5 का घात 2 है। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। गुना कीजिए, 8 गुना 9 72, 72 गुना 25, ये हो जाएगा आपका 1800। ठीक है, अब करते हैं हम चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, HCF 306 और 657 का दिया हुआ है 9। ठीक है, तो इसका एलसीएम हमें निकालना है। तो शुरू करते हैं इसको। हमारे पास इसको कैसे लिखेंगे, ये उत्तर हुआ हमारे पास। ठीक है, तो हमें पता है कि HCF जो है वो दिया हुआ है। HCF हमारे पास 306 और 657 का 9 है। ठीक है, फिर हमें पता है, हम जानते हैं क्या, कि एक सूत्र मैंने आप लोगों को बताया था इसके बेसिक्स के वीडियो में, जो ये प्रश्न वाली 1.2 का जो बेसिक्स का वीडियो था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास होता है एलसीएम ए और बी का गुना HCF ए और बी का, ये किसके बराबर होता है, ए गुना बी के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास HCF दिया हुआ है और ये जो है एक HCF दिया हुआ है, तो हमें एलसीएम निकालना है। और हमारे पास दो संख्या है, तो इसका हम गुना निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको गुना करके कितना आ रहा है, गुणनफल वो निकाल सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, HCF, यहां से एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के ऐसे छोड़ते हैं। एलसीएम ए और बी के जो है हम कितना आ जाएगा, 306 और 657, 306 और 657 बराबर कितना हो जाएगा, ये ए कितना है हमारे पास 306 गुना बी कितना है 657, और इसको भाग देंगे किससे, HCF से, जो कि HCF किसका है 306 और 657। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 306 गुना 657 कितना होगा, आप लोग गुना करके निकालिए। मैंने गुना करके रखा हुआ है तो मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ, गुना करना तो आप लोगों को आता है। 657, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 201042। ठीक है, और इसका HCF तो दिया हुआ है कितना है, 9 है। अब इसको भाग दे दीजिए, कितना आएगा, ये आएगा आपका 9 दूने 18, उसके बाद बचेगा 2 21, तो 9 दूने फिर से 18, उसके बाद बचा 3 0, तो 9 तिया 27। ठीक है, फिर बचा 3 4 34, तो 9 तिया 27 फिर से, उसके बाद कितना बचा 7 तो 72, तो 8 बार में 72, तो ये आप लोगों का हो जाएगा 2 2 3 3 8, 22,338। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आ गया हमारे पास 22,338। ठीक है,